यह दौलत, यह शोहरत, यह नशा बस मुसाफिर है। जी हाँ, नमस्कार, मैं ओम प्रकाश चौधरी, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज की विशेष वार्ता और विशेष वार्ता राजस्थान भाजपा के लिए। जी हाँ, राजस्थान भाजपा को आज संगठन के लिए एक नया मुखिया मिल चुका है। जी हाँ, अभी जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर पिछले 2 चुनाव राजस्थान में हुए, एक चुनाव हुआ विधानसभा का तो दूसरा चुनाव हुआ लोकसभा का, जहां एक और लोकसभा चुनाव के बाद में और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, एक पद एक सिद्धांत की हम बात करें तो सीपी जोशी को तो एक दिन प्रदेश अध्यक्ष पद से जाना ही था। सीपी जोशी की जगह आज औपचारिक रूप से मदन राठौड़, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, वो आज औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर उन्होंने शपथ ली है। वहीं दूसरी ओर बात करें, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे बड़े और दिग्गज नेता थे जो कयास लगाए जा रहे थे कि संगठन में हमें बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे भी कई कारण है। अगर हम मुख्य कारण की बात करें तो सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण आता है जातीय फैक्टर। और जातीय फैक्टर की भी अक्सर हम बात करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि राजनीति में क्षेत्रवाद, राजनीति में जातिवाद और राजनीति में कहीं ना कहीं जो राजनीतिवाद है उसका मुद्दा अहम रहता है। कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उन लोकसभा चुनावों को देखते हुए और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कई सीटों पर, और यूं कहूं कि 11 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा, तो हो सकता है कि इसके पीछे भी कई वजह रही होगी। अगर हम वजह की बात करें तो सबसे बड़ी वजह सियासी हलफनामों से निकलकर जो आती है वो आती है कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव भी हाल ही में हुए थे, उन लोकसभा चुनाव में जातीय जो फैक्टर है, जातीय फैक्टर का कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर देखने को मिला था। और उसी के अनुरूप जो भाजपा आला कमान है, या मैं कहूँ कि जो दिल्ली सरकार है और दिल्ली से जो फरमान आया है वो फरमान मदन राठौड़ के नाम से आया है। क्योंकि अक्सर हम बात करें मदन राठौड़ की, तो मदन राठौड़ मूल रूप से ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा दाव जो राजस्थान में खेला है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, ये बड़ा दाव यहाँ पर खेला है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जिस प्रकार ओबीसी कार्ड की हम बात करें, राहुल गांधी की हम बात करें, क्योंकि वो सेंटर में विपक्ष के नेता है, अक्सर वो चाहे वो लोकसभा में बोले, चाहे किसी मीडिया के सामने बोले, या फिर किसी जनसभा को अगर वो संबोधित करते हैं तो उनके मुख से ओबीसी, एससी, एसटी या जो दलित वर्ग है उनको साधने की कोशिश राहुल गांधी अक्सर करते रहते हैं। और उसी को लेकर, क्योंकि राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान में मूल रूप से जो ओबीसी वोट बैंक है वो बहुतायत संख्या में है, तो इसको देखते हुए मदन राठौड़ को ये बड़ी जिम्मेदारी आज मिली है। और मदन राठौड़ आज इस जिम्मेदारी को औपचारिक रूप से, या यूं कहें कि एक नियम पूर्वक और एक विधि पूर्वक संपादित करने के लिए आज शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम भाजपा मुख्यालय या जिसको कह सकते हैं कि प्रदेश मुख्यालय पर हुआ है, जहां पर सीएम भजनलाल सहित भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो बड़े चेहरे भी आज इस कार्यक्रम में, बड़े चेहरों ने भी शिरकत की है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के लिए, या यूँ कहूँ कि आला कमान के लिए एक फांस भी बनी हुई है, और वो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की हम बात करें तो वो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के उस संभाग से, उस क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र पर किरोड़ी लाल मीणा की अहम भूमिका मानी जाती है। और मुख्यतः जो एसटी वर्ग है, मीणा समाज जो है, उसके ऊपर किरोड़ी लाल मीणा की का जो रोल है वो अहम है।
जब किरोड़ीलाल मीणा को मंत्री बनाया गया था उससे पहले सियासी बाजारों में कयास थे कि किरोड़ीलाल मीणा को राजस्थान भाजपा एक बड़ा पद दे सकती है, लेकिन मंत्री पद देकर भारतीय जनता पार्टी ने और वर्तमान सरकार में मंत्री पद देकर इतिश्री कर ली। लेकिन उसके बाद कहानी वहीं नहीं रुकती, कहानी निरंतर आगे बढ़ती है और किरोड़ीलाल मीणा कुछ दिनों के लिए राज्य के कृषि मंत्री रहते हैं और वो कृषि मंत्री के अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कई बड़े नेताओं ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को समझाने की कोशिश भी की कि आप मंत्री हैं, इस प्रकार इस्तीफा न दीजिएगा। तो वहीं पर किरोड़ीलाल मीणा ने यह कहा था कि मुझे कुछ लोकसभा क्षेत्र यानी 7 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी मुझे मिली थी। उन लोकसभा क्षेत्रों में मैं अपनी पार्टी को नहीं जिता पाया, तो मैं एक मेरे स्वाभिमान की खातिर, और आपने भी देखा होगा कि जब भी कहीं सभा हुई, दौसा में हुई, भरतपुर में हुई या कई अन्य जगह हुई, किरोड़ीलाल मीणा का बयान अक्सर सामने आया था और किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि मैं अगर इन लोगों को नहीं जिता पाया तो आने वाले समय में मैं इस्तीफा दे दूंगा। और किरोड़ीलाल मीणा ने जब सीट नहीं निकाल पाए, जब लोकसभा क्षेत्र के उनके उम्मीदवार, तो उन्होंने कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उन्होंने रामचरितमानस के उस अध्याय या उस श्लोक का पर पुनर्विचार करते हुए उन्होंने तुरंत अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है, क्योंकि ये हालांकि उम्मीद नहीं थी लेकिन सियासी बाजारों में चर्चा थी कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को भारतीय जनता पार्टी बड़ा पद दे सकती है। क्योंकि बड़े पद में हम बात करें तो 2 बड़े पद होते हैं संगठन के, चाहे वो किसी भी पार्टी से का मेंबर हो। 2 संगठन के मुख्य पद होते हैं, एक होता है प्रभारी और एक होता है प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों की नियुक्ति जैसे हुई, किरोड़ीलाल मीणा की जो बातें चल रही थी सियासी बाजार में, वो बातें भी वहीं पर शांत हो गई। लेकिन जिस प्रकार से आज जो भीड़ देखी गई है मदन राठौड़ के जो शपथ ग्रहण समारोह में, उससे देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं जो मूल ओबीसी को के व्यक्ति को जो बनाया गया है प्रदेशाध्यक्ष, तो कहीं ना कहीं मूल ओबीसी के लोगों में और हर वर्ग के लोगों में खुशी का माहौल है। क्योंकि अक्सर हम जातीय फैक्टर की बात करें तो राजस्थान में इस समय अगर हम जातीय फैक्टर की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुखिया है, या यूं कहूं राजस्थान का जो सूबे का मुखिया है भजनलाल शर्मा, वो भी जनरल कास्ट से आते हैं। सीपी जोशी जो हैं वो भी जनरल कास्ट से आते हैं। तो इस प्रकार और आधिकारिक रूप से हम बात करें तो हर वर्ग में, चाहे वो सीएस राजस्थान का हो या कोई बड़ा पद राजस्थान में किसी व्यक्ति के पास हो, वो जनरल कास्ट से आता है। तो इन सारी चीज़ों की थ्योरी को ध्यान में रखते हुए आला कमान ने ये निर्णय लिया कि मूल ओबीसी के व्यक्ति को ही राजस्थान के संगठन की जिम्मेदारी दी जाए, और उन्होंने वहाँ से फरमान जारी किया और मदन राठौड़ को संगठन का मुखिया बनाकर राजस्थान में भेजा है। क्योंकि हम बात करें आगे की, आने वाले समय में मात्र 4 महीने बाद में राजस्थान में के 5 जो विधानसभा सीटें हैं जहां से जो विधायक है वो सांसद बने हैं, वहां पर उपचुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं सियासी बाज़ारों में भी ये भी चर्चा है कि जो उपचुनाव है उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कार्ड यहाँ पर खेला है। हालांकि राजनीति है, खेल चलता रहता है और राजनीति में कौन कब क्या बन जाए किसी को पता नहीं। यह आपने भी देखा, संपूर्ण राजस्थान ने भी देखा, भारतवर्ष ने भी देखा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी में विधायक बनने वाले एक कार्यकर्ता को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। वहीं यही नहीं, एमपी में भी इसी प्रकार का हुआ, जहां पर शिवराज सिंह को हटाकर दूसरे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसी प्रकार मदन राठौड़ की हम बात करें
मदन राठौड़ पहले 2 बार आपको बता दें विधायक रह चुके हैं और उसके बाद में जब ये विधानसभा चुनाव हुए और जब इनका टिकट कटा, इनको टिकट नहीं मिला, तो इन्होंने निर्दलीय ताल ठोकने का भी ऐलान कर दिया था। लेकिन जब पाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदन राठौड़ को फ़ोन किया और मदन राठौड़ को कहा कि राठौड़ साहब शांति रखिए, धैर्य बनाकर रखिए। शायद उसी दिन मदन राठौड़ समझ गए होंगे कि एक दिन केंद्र की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे अच्छी सौगात मिलेगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाली आए तब मदन राठौड़ ने उनका भव्य स्वागत भी किया और कहा जाता है कि इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि मदन राठौड़ धैर्य बनाकर रखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, परिवार के साथ हम सबको चलना है। तो वहीं से उम्मीद थी कि मदन राठौड़ को आने वाले समय में एक बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान की मिल सकती है और ऐसी ही जिम्मेदारी मदन राठौड़ को राजस्थान की मिली है। उन्होंने आज जिस प्रकार पूरे लवाजमे के साथ में दिल्ली से लेकर जयपुर तक की सड़कों पर मदन राठौड़ का जो भव्य स्वागत हुआ, क्योंकि राजस्थान के कई नेता वो दिल्ली भी पहुंच गए मदन राठौड़ का स्वागत करने के लिए। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरे तो वहाँ पर उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया और भाजपा प्रदेश कार्यालय में उन्होंने आज शपथ ग्रहण जो समारोह है, इस शपथ ग्रहण समारोह में नियम पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की जो कमान है, अध्यक्ष पद की जो ताजपोशी है, उसको उन्होंने संभाल ली है।